यहाँ कह रहे हैं कि अपन बहुत बड़ी जगह आए हैं और ये सबसे प्राचीन पूजा है ध्यानत राय जी की। ध्यानत राय जी का जो नाम है ध्यानत, के ध्यान में जो रत रहे उसका नाम ध्यानत। कि रत तो दिगंबर मुनिराज रहते हैं, ये बात सही है कि दिगंबर मुनिराज प्रचुर रत रहते हैं, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान को खाली दर्शन कर ले, जिनेंद्र भगवान का मन से, वचन से, काय से भक्ति कर ले, खाली काय से करे, वचन से करे, मन से नहीं करे, तो वो जीव का तीनों की एकता नहीं है, मन वचन काय की। करें क्या कि मन बहुत चंचल है, उसकी चाल बहुत तेज है, अनादिकाल से भ्रमित है, तो 84 लाख योनि घड़े ऐसी ताकत है मन की, इसी से घड़ाती है और कोई दूसरा गढ़ने वाला नहीं है। मन क्या, वचन क्या और काय से करे क्या, बस इतनी गड़बड़ अनादिकाल से है। कहाँ गड़बड़ है? तीन कि ये तीन रतन अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करे, पूजन करे, भक्ति करे दिल से, मन से भी, तो तीन रतन का जन्म होता है, उसी क्षण होता है। कोई भी जीव हो, चार गति में कहीं भी जीव हो, पशु हो, नारकी हो, देव हो, अनंत जीव समझ गए ये बात, तर गए और तरेंगे अनंत काल तक। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब ये पूजा ऐसी है कि सारे भाव भर दिए इसमें। अब इतना टाइम अगर है अपने पास है, इसीलिए आखिरी का ये ले रहे हैं, क्योंकि बाकी तो अभी पूजा करते हैं, रोज़ करेंगे, सुनेंगे, लेकिन 3 लाइन में सब बात आ जाएगी। 2 लाइन आखिरी में पढ़ो। अब जीव को बहानेबाजी बहुत है। मेरी भावना तो थी लेकिन शक्ति नहीं थी, मेरे पास बहुत काम है, मैं क्या करूं। तो ये कीजिए शक्ति डेली की बात है, रोज़ करने की बात है। और शक्ति प्रमाण तो श्रद्धा करके, उसमें तो देर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि देर लगती है तो भगवान को मानता ही नहीं है, जानता भी नहीं है, और जिनवाणी को भी नहीं जानता है तो सुनेगा क्यों और मानेगा क्यों। क्योंकि आनंद का खान तो आत्मा है, तो अपनी आत्मा में लीनता जो करना है, क्योंकि आनंद का सागर ही जीव है, ऐसा केवल ज्ञानी जीव धनी में कहते हैं। तो अपनी जो परिणति है उसमें अपनी आत्मा में लीनता, अपनी शक्ति प्रमाण करो, जल्दी का काम नहीं है। और लीनता अपनी परिणति की अपनी आत्मा में शुरू हुई, बस उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाता है, एक क्षण भी देर नहीं है। जिनेंद्र भगवान का असली भगत किसको कहते हैं कि जो दिव्य धनी में जीव मात्र को परमात्मा कहा, जीव मात्र में श्रद्धा अपेक्षा से तो कोई अंतर ही नहीं किसी जीव में, चार गति में कहीं भी हो। ऐसा समझने से तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, अर्थात जीव अज्ञानी नहीं रहता है, ज्ञानी हो जाता है। भाव भाषण की बात है। भाव भाषण आ गया कि सुख की खान तो आत्मा बताया भगवान ने, और आत्मा का स्वाद भी आ गया उस जीव को, तभी तो समझा ना कुछ, जनराज की बात मानी।
दिव्य धनी की कीमत की। कठिन पड़ रही बात है कि सरल है? सरल है। हैं? सरल है। देर से पूछ रहे हैं, सरल है कि कठिन है? सरल है। तो चालू करो अपनी शक्ति प्रमाण। देर का क्या काम है? अगर सरल लगती है तो दुकानदारी, व्यापार धंधा, कुटुंब परिवार, यही सबने को सरल लगता है। जो ठगों की टोली है ज़बरदस्त, लेकिन वही अच्छे लगते हैं। तो दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली मतलब फिर 84 लाख योनि में अनंत काल भटकेगा। जिन्हें भगवान के दर्शन, दिगंबर धर्म मिलना, जिनवाणी मिलना, सुनने को मिलना, या देव शास्त्र गुरु नाम भी आना, ये कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। सीधा अर्थ ये है, बोलेगा, भक्ति करेगा, पूजन करेगा, सब करेगा, लेकिन मानेगा नहीं। कैसे माने? जिनवाणी के जीव ने, जिनेंद्र भगवान को मान लिया है कि तीजे शक्ति प्रमाण अपनी परिणति में, अपनी आत्मा में लीनता, अपनी शक्ति प्रमाण करो, जबरदस्ती मत करो। निश्चय भी और व्यवहार भी, दोनों। शक्ति प्रमाण। दोनों। व्यवहार भी शक्ति प्रमाण करो। हाँ, बीमार हो गए, आ ही नहीं सकते मंदिर में, तो क्या करें? लेकिन स्वस्थ हो तो कैसे नहीं आएगा? शक्ति है तो करना चाहिए। प्रमाद नहीं करना। प्रमाद के बराबर 3 लोक में कोई वेर ही नहीं है जीव का। और व्यवहार प्रमाद में ही जीव को इतनी तकलीफ होती है। घर में रहने लायक नहीं रहता है, समाज में रहने लायक नहीं रहता है, स्वार्थी हो गया पूरा। स्वार्थी तो है ही नहीं, मतलब वो तो स्वार्थ बाहर में समझता, पैसे में, बस बाहर में चाहिए उसको। बिल्कुल पागल चल रहा है अनादिकाल से। और अगर शक्ति प्रमाण नहीं कर पाए तो श्रद्धा करे। वो दोनों का अर्थ क्या? कीजिए शक्ति प्रमाण, तो फिर शक्ति प्रमाण में श्रद्धा तो पहली बात है, व्यवहार के बात में भी और निश्चय के बात में, दोनों जिनवाणी सिखाएगी। खाली मंदिर में ही नहीं, जीव मात्र से व्यवहार सुधरना चाहिए ना जीव का। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैंने त्याग किया है, मैं, अरे ऐसा तो अनंत बार 9वें ग्रीक चला गया है जीव, खूब मुनिव्रत धारण कर लिए, लेकिन आत्मा नहीं समझा। शक्ति प्रमाण 1 सेकंड भी श्रद्धा में भी नहीं ले पाया, तो जिनराज की क्या रखी उसने कि मैं समझ गया हूँ। अगर समझ गया है तो अपनी परिणति में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र शुरू हो जाता है। अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना हर क्षण चालू हो जाता है जीव को, क्योंकि आनंद का सागर तो जीव है, अनादि से जीव है, अनंत काल तक जीव रहेगा। 4 गति में कहीं भी रहो, जीव में ज्ञान है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में कहाँ ज्ञान है? उनकी भी सत्ता है, लेकिन उनके पर्याय में स्कंद हो, जुदा हो, इतना कर सकते हैं। धर्म धर्म आकाश काले तो निमित्त रहते हैं जीव को ठहरने में, चलने में, चलाते तो नहीं जबरदस्ती। निमित्त का मतलब ही है कि जो जबरदस्ती नहीं करे, लेकिन निमित्त होता है, बस इतने में सारा रहस्य है। अब रेल में बैठे हैं तो कितनी जल्दी अपन आगे पीछे जाओ तो जल्दी चलेगी रेल। फिर ऐसे ही होता है, वहाँ बैठा है, जल्दी जाना है, तो बाट के नहीं इंजन तक जाए, उससे कि ज़रा जल्दी कर दिया, फिर वापस नीचे आए, फिर जाए, ऐसे ही करता रहता है।
अज्ञान दशा में ऐसे ही कर रहा है जी। तो चलती नहीं है, लेकिन मान बैठा है कि मेरी चलती है। अब ये दुकान पे नहीं बैठा, दुकान चले, चलेगी? हैं? क्या क्या? नहीं बैठेंगे तो चलेगी कैसे? ये तो पापा कहेंगे, तू तो मत के, समझदार जो पाठशाला में पढ़ा, इतना जाकर सीखा है। हाँ, पुण्य का उदय होएगा तो चलेगी। तो बैठने से पुण्य नहीं का चलेगी। उदय तो ऐसे घर में बैठने से दुकान से हो जाएगा कि पुण्य का उदय तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेगा, एक दिन नहीं छोड़ेगा, पूजन करेगा, वंदना करेगा, साधर्मी का प्रेम करेगा। कुटुंब परिवार से अनंत गुना ज़्यादा तो साधर्मी का प्रेम चाहिए। उससे पुण्य बंधेगा। इसका कि जो फावड़े से खोदो तो ना भी खुटता नहीं है, इतना बंधेगा। इतना बनता पुण्य एक दिन का, एक समय का। कोई छोटी जगह है दिगंबर जैन धर्म, साधर्मी एक साथ पूजा कर रहे हैं अच्छे भक्ति भाव से। ऐसे ऐसे बाहर में कोई मिलते हैं कि लड़ते हैं, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई करते हैं। और नहीं समझता तो मंदिर में भी लड़ाई करता है, वो तो आदत पड़ी उसकी। निश्चय व्यवहार तो समझने और फॉलो करने के लिए है, तो उसकी जगह उसमें लड़ाई करता है। ये निश्चय वाले हैं। फॉलो कैसे करें? सबसे प्रेम रखो ना जीव मात्र से। पहली बात है अहिंसा परमो धर्म। एक कंद्री जीव का भी घात अपने से हो रहा है तो उसका खेत तो रखो। अष्टमी 14 को क्यों हरी नहीं बनाते हैं? दया। तो ये जीव दया झेनी कोई नहीं होगी तो किसको होगी? सबका सार ये है कि जल्दी नहीं है कुछ भी, अनादि अनंत है जीव। इसलिए इन बातों को समझ करके द्वेष नहीं करना किसी से, और किसी को देख करके जलना नहीं। स्वतंत्र है, प्रसन्न होना, यही बात है। हाँ, कभी नहीं ईर्षा भाव धरो। मान लो कि किसी के पुण्य भाव ज़्यादा हो गया और उसका उदय आ गया, तो उस पर द्वेष ईर्षा भाव काहे के लिए करें? आपके पुण्य भाव होता तो आपका ढेर हो जाता बाहर का। अब इससे बनता तो है नहीं पुण्य भाव। पुण्य भाव कैसे बनता ये पता नहीं, और बस अनादि से अज्ञान अंधकार में जलता जाता है, बस सहन नहीं होता उसको। अब क्या करें? ये करो कि सासू जी से सीखो कैसे मंदिर जाते हैं, कैसे घर संभालते हैं, बच्चों से कैसा प्रेम करते हैं। तो आपके लिए सारा जगत ही बच्चे ही हैं। तो सासू जी सरी का प्रेम रखो ना सबसे। हैं? सबसे प्रेम करें। खास करके बहू रानी से करो, सासूपना मत करो। बच्चे से करो, एक एक मेंबर से करो। ये तो हुई परिवार की बात। एक एक जीव से करो। अपने को छोटे से छोटा समझो। बड़ा हूँ मैं, घर में मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं चलता है यहाँ। जो छोटा बच्चा है वो भी अनादि अनंत है, वो भी माँ के पेट से सीख के आता है। कोई छोटा है क्या घर में? हर जीव का ज्ञान तो केवल ज्ञान से बात करता है। अब अनादि से उलट गया तो बेचारा बाहर में कर्ता बुद्धि में विषय कषाय में रम रहा है अनादि काल से। तो ये जिनराज काय के लिए मिले, जिनवाणी काय के लिए मिली है? कीजिए शक्ति प्रमाण, मैंने अपनी आत्मा की श्रद्धा तो करो तत्काल, देर मत करो, नहीं तो फिर 84 लाख योनि में चला जाएगा कि मैं आत्मा अनादि अनंत परमात्मा स्वरूप जहाँ आत्मा विराजता हूँ, या सिद्ध समान में और मेरे आत्मा में कुछ अंतर नहीं है, सभी आत्मा सिद्ध समान है। ये पहली बात है जैन धर्म में।
कि सिद्ध भगवान तो दिखते ही नहीं है, तो नहीं दिखते हैं तो अस्तित्व तो नहीं है उनका, तो ज्ञान से दिखेंगे कि नहीं है? दिगंबर जैनी को तो दिखेंगे कि नहीं है? अन्यमति तो छोड़ दो, उनको तो नाम भी नहीं है सिद्ध भगवान का, लेकिन नाम रखते हैं, बच्चे का नाम सिद्धू का सब देखो, तो अन्यमति नाम तो इतना प्रसिद्ध है वो सिद्ध भगवान, तो कई जगह नाम तो रख लेंगे बच्चों का। मैं मानते हैं, है? पर मानना क्या है? अभी तो इधर रामायण क्या गई। मैं सिद्ध समान हूँ, ये मानना सबसे पहला काम। अरे मानना पहला काम है, तो जानेगा भी सही, मानेगा ही नहीं तो जानेगा क्या? और दूसरा काम? फिर लीनता करने का है, कीजिए शक्ति प्रमाण, जल्दी नहीं करना है। अपनी ताकत देखो, अपनी ताकत में जितनी आत्मा में लीनता बढ़ सके, एक क्षण तो करो, तो ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे शुरू हो जाएगा। एक क्षण बहुत है। अपने लिए अपने को जिनवाणी का उपदेश सुनना चाहिए, उसके अनुसार जितनी ताकत हो उतना फॉलो करो, नहीं ताकत है तो श्रद्धा करो। श्रद्धावान भी अजर अमर पद पाएगा, अजर अमर पद हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा होते से ही रत्नत्रय चालू होता है। जिनेंद्र भगवान का कहना कि आत्मा परमात्मा है, तो ये अपने को जिनेंद्र भगवान जैसा परमात्मा मानेगा, तो ही तो श्रद्धा हुई ना, कि भगवान तो बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, तो फिर कहाँ माना भगवान को? अरे बहुत श्रद्धा होने के बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हो जाता है, और उस लीनता शुरू हो गई उसी जात की जो सिद्ध भगवान की चल रही है। इतना भरोसा करो, जिनवाणी का इतना भरोसा करो। अब लीनता का मतलब ही कीजिए कर दिया, अब अपनी शक्ति प्रमाण करो। अब ऐसा तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि मोह शत्रु से इतनी जल्दी निपट लेगा, अनादि से इसको पाला है। मोह मतलब समझते हैं कि नहीं, मोह क्या होता है? मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घर है, मेरे ही है। अरे बड़ा आपका 2 दिन के मेहमान यहाँ जाएगा, अकेला जाएगा, और ये जितना संयोग दिख रहा है ना, पुण्य का उदय ज्ञानी को भी या मुनिराज को या अनंत भगवान को, पर वो भी ज़्यादा देर नहीं रहता है।